नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइट एक्सप्रेस पर। आज हम बात करने वाले हैं उस आंदोलन की जिसने पूरे अमेरिका को हिला दिया है। नाम है नो किंग्स प्रोटेस्ट। एक ऐसा आंदोलन जो सच्चे लोकतंत्र की आवाज़ बनकर उभरा है। 18 अक्टूबर को अमेरिका की सड़कों पर करोड़ों लोग उतरने की तैयारी में हैं। 50 से ज़्यादा राज्य, 2500 से ज़्यादा शहर और लाखों आवाज़ें एक साथ कहेंगे नो थ्रोन्स, नो क्रॉन्स, नो किंग्स। यानी ना ताज चाहिए ना सिंहासन, बस बराबरी और आज़ादी चाहिए। ये प्रोटेस्ट उस अहंकारी सिस्टम के खिलाफ है जिसे लोग ऑथोरिटेरियन रूल कहते रहे हैं, यानी एक ऐसा राज जो जनता की आवाज़ दबा रहा है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने जब से सत्ता संभाली है, अमेरिका में माहौल पहले जैसा नहीं रहा। इमिग्रेशन पॉलिसी सख्त हुई, मीडिया पर दबाव बढ़ाए और कई लोगों को लगा कि लोकतंत्र अब सिर्फ नाम का रह गया है। इसी के खिलाफ शुरू हुआ ये नया रेजिस्टेंस वेव, नो किंग्स मूवमेंट। इसे कई संगठनों जैसे ACLU, मूव ऑन, ह्यूमन राइट्स कैंपेन और होम ऑफ द ब्रेव के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि 18 अक्टूबर का दिन डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में एक गोल्डन चैप्टर बनने जा रहा है। 2500 ज़्यादा जगहों पर प्रोटेस्ट होगा। वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, बॉस्टन और छोटे टाउन्स तक हर पार्टिसिपेंट पीले कलर के कपड़े पहनकर आएगा। सिंबॉलिकली ये कलर जनता की एकता और उम्मीद को दिखाएगा। लोगों से अपील की गई है कि ये प्रोटेस्ट पीसफुल रहे, नो वायलेंस, सिर्फ अवेयरनेस और यूनिटी। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे इसका नाम नो किंग्स क्यों पड़ा। दरअसल इसका मतलब बहुत ही गहरा है। प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं कि अमेरिका बिलोंग्स टू द पीपुल, नॉट टू एनी वन मैन और पावरफुल सर्किल। मतलब ये देश किसी का राजा नहीं है, जनता का है। उनका कहना है द फ्लैग डज नॉट बिलोंग्स टू द प्रेसिडेंट, इट बिलोंग्स टू अस। यह आंदोलन उसी आज़ादी की याद दिला रहा है जिसकी बुनियाद अमेरिका ने 250 साल पहले रखी थी। दोस्तों, जब मीडिया ने इस प्रोटेस्ट पर व्हाइट हाउस से प्रतिक्रिया जानने चाहिए तो व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन एबिगेली जैक्सन ने प्रोटेस्ट पर बहुत ही बेतुका जवाब दिया। उन्होंने बोला हु केयर्स, कौन परवाह करता है। ऐसे जवाब ने आग में घी डाल दिया और अब ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक डे इवेंट नहीं रहेगा बल्कि एक नेशनल वॉइस बन चुका है। कई रिपब्लिकन लीडर्स इसे एंटी अमेरिकन मूवमेंट बता रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक नेशनल गार्ड को स्टैंड बाई पर रखा गया है ताकि अगर हालात बिगड़े तो तुरंत एक्शन लिया जा सके। लोग कह रहे हैं अब बहुत हो गया। डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि पावर सबके पास हो, ना कि किसी एक व्यक्ति के पास। फिलाडेल्फिया की एक 82 साल की विनी वॉल्स कहती हैं हमने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और अब फिर लड़नी पड़ेगी। अटलांटा की डॉक्टर लॉरे कार्पेंटी बताती हैं ये मूवमेंट सिर्फ राजनीति नहीं है, ये इंसानियत की लड़ाई है। तो नो किंग्स प्रोटेस्ट सिर्फ एंटी ट्रंप नहीं है, ये एक आइडिया है, एक विश्वास है। किसी भी देश का फ्यूचर तभी सेफ है जब उसकी जनता जागरूक हो। इस आंदोलन को सपोर्ट करने वाली संस्थाएं कह रही हैं ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन बनने जा रहा है। और दोस्तों, इस बार लोगों के साथ टैग भी है। नो किंग्स ऐप, सोशल मीडिया कैंपेन और लाखों वर्चुअल वॉलंटियर्स इसको ऑनलाइन भी वायरल बना रहे हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर भी कुछ र्यूमर फैल रहे हैं। जैसे दावा किया गया है कि ट्रंप गवर्नमेंट प्रोटेस्टर्स पर मिसाइल दाग सकती है, लेकिन LA टाइम्स और अन्य सोर्स ने इस बात की पूरी तरह फैक्ट बताया। हाईवे बंद जरूर रहेगा लेकिन वो मिलिट्री परेड के लिए है, ना कि प्रोटेस्ट सप्रेशन के लिए। अब इस मूवमेंट को इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिल रही है। कनाडा, मैक्सिको, जापान और UK जैसे देशों में भी स्मॉल सॉलिडेरिटी मार्च प्लान्ड है। मैसेजेस जा रहे हैं कि डेमोक्रेसी इज नॉट एन अमेरिकन गिफ्ट, इट इज़ अ ग्लोबल राइट। दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि ये प्रोटेस्ट सफल होगा या नहीं, सवाल ये है क्या हम अपनी आवाज़ को उठाने के लिए तैयार हैं। चाहे वो अमेरिका हो या इंडिया, हर जगह जनता ही राजा है और डेमोक्रेसी तभी स्ट्रांग रहती है जब लोग डरना छोड़ दें। दोस्तों, क्या हमारे देश के लोगों को भी इसी तरह जागरूक होने की ज़रूरत है? कमेंट में ज़रूर बताएं। तो अगर आप भी बिलीव करते हैं कि किसी देश का फ्यूचर उसके सिटीजन्स के हाथ में होना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें क्या इस तरह की प्रोटेस्ट की इंडिया को भी ज़रूरत है। कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब